तो देश को क्या मिला? ट्रंप का टैरिफ। ये लोकतंत्र की हत्या करते, तानाशाही मामला है। जो ये कहा ताना वही, जो ये कहे वो सही। तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने चर्चा करा दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? वो हमारे अपने एक अस्तित्व का सवाल है। हम किसी से व्यापार करें, किसी से ना करें। ट्रंप कौन है? संसद के मानसून सत्र में लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं, तो वहीं आज दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि 10 दिन का जो कार्य है वो संसद का मानसून सत्र वो पूरा हो गया, लेकिन महज 1 से 2 ही दिन ही संसद में चर्चा हो पाई, बाकी 8 दिन जो है बिल्कुल खराब चले गए। वैसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मानसून सत्र कैसे चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है कि विपक्षी जो दल है वो जानबूझकर संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरनगर से। सर, जिस तरह की इस बार कार्रवाई हो रही है, आपने भी देखा लगातार हंगामा हो रहा है, आप लोग एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद संसद की कार्रवाई ढंग से नहीं चल पा रही है। सिर्फ 2 ही दिन कार्रवाई हो पाई, क्या कारण है? देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अभी सवाल एसआईआर का नहीं है, सवाल आम आदमी के, आम शहरी के मतदान करने का जो उसका मौलिक अधिकार है वो बना रहे। हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, अगर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं तो चर्चा में तो सत्ता पक्ष भी बोलता है, विपक्ष भी बोलता है। तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने चर्चा करा दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? बल्कि सत्यता यह है, कुछ इन्हें गरियाने का मौका मिल गया। इन्हें सत्ता पक्ष जितना अपोजिशन को गरियाता है उस तरह कभी कोई बोलता नहीं। प्रधानमंत्री, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब बोलते हैं, तो ये चर्चा करानी चाहिए, पर ये चर्चा नहीं कराते। बिहार में एसआईआर लागू किया, क्या इस देश में ये कह दें कि पिछली वोटर लिस्ट गलत, तो फिर सरकार भी गलत थी, उसको उसके किए गए फैसलों को जीरो घोषित करो। अपना वो कह रहे आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं, फिर लोगों को क्यों ज़बरदस्ती आधार कार्ड बनवाए? इस पे जवाब दो। वो हम गरीब के पैरोकार हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को मताधिकार है, उसका संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें उसको अधिकार का प्रयोग करना का होना चाहिए। ये चाहते हैं कि सबकी वोट काट कर तुम चुनाव जीत जाओ। अजी, ये कोई नई बात नहीं है। 750 किसान इस दिल्ली के दहलीज पर शहीद हुए और सरकार ने बाद में ये कहकर के हमारी गलती थी वो वापस ले लिए, कानून पोस्टपोन कर दिए। पर उन 750 परिवारों के लोग कहाँ से आएंगे? उनकी तो कोई सहायता नहीं की। इसी प्रकार अब है एसआईआर में ये दरअसल में सदन चलाना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी हमारे सम्मानित है, आदरणीय है, वो प्रेस से भागते हैं और सदन से भागते हैं। सदन में बोलते हैं तो तथ्यात्मक बात कम करते हैं, धमकाते ज़्यादा हैं। एक तो नेहरू जी का भूत नहीं उतर रहे आप लोग। अब नेहरू जी को कहो आप ही लोग समझाओ, इन्हें परेशान ना करें। ये पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, इनका कुछ जानकारी। सर, जिस तरीके से बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, उस संसद में भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आ रहा है वो तो लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं ट्वीट करके कि टैरिफ बढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रूस से आप लोग जो है तेल खरीद रहे हो, और कहीं ना कहीं यूक्रेन जहां इतनी महामारी, जिस तरीके से वहां घटनाएं जो हो रही हैं रूस कर रहा है, वो सीधा सीधा भारत पे अटैक कर रहे हैं कि भारत जो है इंसानियत के साथ नहीं खड़ा है, और ये एक तरीके से गलत है। वो पूरी तरह से ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विदेश मंत्रालय ने जवाब तो जरूर दिया, लेकिन आप लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, एक बात सुनो, हमारे साथ कौन सा देश खड़ा है? हमारी आलोचना किस देश ने नहीं, कौन से देश ने हमारा साथ दिया? हमारा एक परंपरागत मित्र होता था रशिया ने भी पाकिस्तान को 20-22 हजार करोड़ रुपए का हथियार दे दिए। हम तो अकेले खड़े हैं। हमारी विदेश नीति फेल है। जिस ट्रंप के नमस्ते ट्रंप
यहाँ उन्होंने कहते मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, जिसकी कोड़ी भरते थे, गले मिलते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही ट्रम्प तो है ये। और जो तेल सस्ता खरीदा 40% डिस्काउंट, वो तेल गया कहाँ? देश के लोगों ने तो महंगा तेल खरीदा। और ट्रम्प कह रहा है कि इन्होंने विदेशों में बेच करके पैसा कमाया। पता लगा कोई रिफाइनरी वाले सेठ है भाई, अदानी अंबानी होगा कोई, हमें जानकारी नहीं कौन है। उनकी रिफाइनरी में उसे शोधित करके और वो बाहर फिर बड़े मुनाफे बेच दिया गया। तो देश को क्या मिला? ट्रम्प का टैरिफ। वो तेल कहाँ गया ये भी तो सवाल है। उसका लाभ हमारे, देखिए भारतवर्ष ने अगर डील की, ये हमारी प्रभु जो अपना एक स्वायत्ता है, वो हमारे अपने एक अस्तित्व का सवाल है। हम किसी से व्यापार करें, किसी से ना करें। ट्रम्प कौन है? पर यहाँ तो सब सीज फायर भी ट्रम्प ही करा रहा था। आज तक नु गए ट्रम्प का नाम लेते ही नहीं। मैंने पूरा भाषण सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक बार ट्रम्प का नाम नहीं लिया। जो हो रहा आपके सामने है। सर, जिस तरीके से अभी एक जो दुखद घटना हुई, जो पूर्व राज्यपाल उनका निधन हो गया सत्यपाल मलिक, दूसरी तरफ झारखंड के जो पूर्व सीएम है उनका भी देहांत हो गया, इस दोनों घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गुरुजी के स्वर्गवास पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक योद्धा थे जिन्होंने झारखंड बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। वो गरीब के हितैषी थे, गरीब के नेता थे। झारखंड में वो डुगडुगी बजा देते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। शिबू सोरेन जी से हमारा लंबा संपर्क रहा पहले भी। और जहाँ तक आदरणीय सत्यपाल मलिक जी की बात है, इन्हें भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि दें। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दोनों को मोक्ष प्रदान करे। सत्यपाल मलिक की छात्र जीवन से संघर्षशील रही, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कभी किया और लड़ाई लड़ी। एमएलए रहकर भी, लोकसभा में रहकर, राज्यसभा में रहकर, भारत सरकार में मंत्री रहकर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह करके, और लड़ाई मृत्यु सैया पर भी सीबीआई से लड़ाई वहाँ भी लड़ी। मैं पहले गया तो यही कह रहे थे, यार मेरी प्रेस कराओ, मैं ठीक हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इनके कच्चे चिट्ठे खोलूँगा। मुझे बेईमान बता रही है। मैं बेईमान ना कर सकूँ। मेरे घर पर दबिश दी इन्होंने। 4 कुर्ते पजामे मिले, और क्या मिला इन्हें? इन्हें कुछ मिला ही नहीं उसके घर पर, और फिर भी चार्जशीट भेजी। अब तो इतना ज़रूर हम सीबीआई से भी अनुरोध करेंगे। एक तो सत्यपाल मलिक जी को तलाशने की ज़रूरत नहीं रही, उनका एक ठिकाना है, वो स्वर्गवासी होगी तो स्वर्ग में जाकर उन्हें समन तामील कर ले, मुकदमा वहीं चला ले। दूसरा, वो जो 2200 करोड़ रुपए सत्यपाल मलिक ने इकट्ठे किए थे, तो सीबीआई के हाथ तो बहुत लंबे हैं। वो रुपये कहाँ हैं? वो रुपये वो दें, सीबीआई उन्हें बरामद करे और उनके नाम पे एक ट्रस्ट बनाया जाए सत्यपाल मलिक जी के नाम पर, जो उनकी भावनाओं के अनुकूल गरीब मजदूर किसान के बच्चों की शिक्षा पर खर्च हों, और उसका ट्रस्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसे चाहे उसे बढ़ा ले, सरकार बढ़ा ले अपने। पर वो ट्रस्ट 2200 करोड़ तो आने चाहिए। 2200 करोड़ कहाँ हैं? इनके घर में तो कोई है नहीं। रिकवरी ये कर नहीं पाई सीबीआई, और सीबीआई जैसा जिम्मेदार संस्था, भाई पैसे तो होंगे तो लावे कहाँ है 2200 करोड़ रुपए? उनका ट्रस्ट बना हुआ है। जिस तरीके से आपके उनके संबंध रहे, आप बता रहे हैं, और अभी आप उनके निधन पर भी गए थे, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो उन पे आरोप लगे, बीजेपी गए थे, फिर बाद में बीजेपी ने उनको राज्यपाल बना दिया, फिर जिस तरह से उन्होंने पुलवामा अटैक के बाद जो बोला था, उसके बाद ये पूरी जो घटना हुई, फिर उनको हटाया गया, फिर वो जिस तरह की सारी चीज़ हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, ऐसा देखा गया उस पर ऐसी देखिए, पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने जो सत्य था वो कहा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का किसान वर्ग का आदमी की एक सीमा होती है दबने की। वो ज़्यादा दिन किसी के दबाव में नहीं रहता।
और जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी के तो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन पर बेईमानी का आरोप नहीं लगता। इन्होंने लगाया। पुलवामा कांड में उन्होंने सही कहा था, भाई वो गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ गई। 3.5 कुंटल RDX लेके गाड़ी घूमती रही। आपको जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कि हमें एयर ड्रॉप किया जाए, तो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर दिए? एयर ड्रॉपिंग की बात होनी चाहिए थी। तो उन्होंने सवाल तो कोई गलती नहीं, सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए। जिस हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की बात ये बता रहे हैं, उसका भी इन्होंने शिकायत की थी। पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि जो एप्लीकेंट था उसे मुलजिम बना दिया, मुद्दई को मुलजिम बना दिया और मुलजिम घूम रहे हैं। 2200 करोड़ तो बताओ कहाँ है? वे जब चार्जशीटेड कर रहे तो कोई प्रूफ तो होगा CBI पे कि इन्होंने पैसे लिए, और पैसे लिए गए कहाँ, वो तो लावे। निधन से पहले क्या आप जो आप बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं जिसके बल पे वो खुलासा कर सकते थे, तो आपको लगता है बहुत से ऐसे राज रहे होंगे बीजेपी खिलाफ या जो देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे उनके संपर्क थे। मैं कई मरतबा उनसे मिलने भी गया हॉस्पिटल में, पर वो बाद में तो वो पहचानते भी नहीं थे। अच्छा। और ये समन जब गया जब वो ICU में थे, मानवता तार तार कर दी। और आज भी वो उनका बेटा आया नहीं था, परिवार में कोई था नहीं, गांव में खबर गई कोई आया नहीं अभी तक। तो CMS कह रहा था हटाइए डेड बॉडी, हटाइए यहाँ से, मैं नहीं रखने दूंगा। तो ये स्थिति है मानवता का यहाँ को। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया शोक का, और एक नरेश सरोही जी हैं किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं भाजपा के, उन्होंने जा कहा CMS को, भाई मानवता के नाते कुछ तो ठंडा पड़ो यार, कोई मानवता को देखो, आप क्या कर रहे हो आप। तब जा कर के वो डेड बॉडी अब तक वहाँ है, और अभी भी दबाव हटाइए यहाँ से। अच्छा। हाँ, डेड बॉडी भी, प्रोटोकॉल तो गया अलग यार। छोड़िए, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के जितने गवर्नर रहे हैं, जम्मू कश्मीर आतंकवादी क्षेत्र था, उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई। इसे कुछ भी नहीं दी। इसके साथ तो एक PSO था दिल्ली पुलिस का, मलिक साहब के साथ। तो जिस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन में तो गए, उनके निधन पे दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, गृह मंत्री भी गए, लेकिन सत्यपाल मलिक के डेथ पे कोई भी नहीं गया, जबकि वो तो बीजेपी के ही थे। वो दूर पड़ता था, RML दूर है, चले जाएंगे, कल तक चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब प्रेस में ये सवाल उठेगा तो चले जाएंगे। ट्वीट तो क्या है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। चलिए, सतपाल मलिक जी के बारे में भाई, ये तो एक बात तो सुनो, इनके किसान है जब नहीं होता, ये तो अपनी मौत गए, पर दिग्विजय हटाया, इन्हें हटाया, धनखड़ हटाया। हाँ, धनखड़ पे क्या कहेंगे? जिस तरह से वो तो उपराष्ट्रपति रहते हुए वो हट गए, और फिर ये कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, लेकिन इंटरनल बात तो कुछ और ही है कि कुछ और ही इसके पीछे का पूरा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले ही जब आपने इंटरव्यू शुरू किया तभी कहा था, ये लोकतंत्र की हत्या करते, तानाशाही मामला है। जो ये खाता ना वही, जो ये कहे वो सही। उनके साथ जायती हुई, उनसे ज़्यादा वफादार भाजपा को मिल नहीं सकता, और वो हमेशा इनके यशमैन रहे, बंगाल में भी और यहाँ भी। अब बताइए, जब सदन में इनको बुला करके जब कह ही दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, क्या करें। सदन में बीजेपी के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा जो मैं कहूँगा वो लिखा जाएगा, जो मैं नहीं बोलूँगा, जिसे मैं मना करूँगा नहीं लिखा जाएगा। तो चेयर किस काम की है, आसन किस काम का है, चेयरमैन क्यों बैठा वहाँ। इन्हें उसी दिन खड़े होकर कह देना चाहिए था, अगर आप ये सब कुछ करते हो तो यहाँ आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अपना। लेकिन उनकी तो फेयरवेल भी नहीं हुई, बोलने भी नहीं दिया गया, ना मीडिया में ना स्पीच में, कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं उनको, बिल्कुल मुझे एक दिन एक मित्र बता रहे थे, दुष्यंत को रात को कहा जा कर के अभी अमित शाह जी से मिलिए। अमित शाह ने कहा, दुष्यंत हम तुम्हारा संकट काट रहे हैं, हम सरकार ही भंग कर रहे हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो आप भी हट जाओगे, आपको इस्तीफा भी नहीं देना पड़े, हमें आपको हटाना नहीं पड़े।
और सर मैं फ़ोन किया उन्हें 6 बजे 7 बजे सुबह ही, अब वो सिक्योरिटी वापस करो, मकान तुरंत खाली करो, ऐसा इन्हें कहा। और दुष्यंत ने कहा जी मैं तो रात ही भेज दी थी वापस सिक्योरिटी भी और गाड़ी भी। तो ये हाल है इनके। तो आपको ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की जो बात नहीं मानता बीजेपी में भी, तो फिर उसको बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा चाहे किसी भी पद मेरे पे को तो लंबी फहरिस्त है, मेरे से नाम ना खुलवाओ। आज मैं भी दुखी हूँ, हमारे बड़े भाई थे सतपाल मलिक जी, वो चले गए, मैं उसमें दुखी हूँ। ये तो जो बीजेपी वालों से पूछ लो। तो देखिए ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।